वर्तमान समय में मछली खाना किसे पसंद नहीं है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी से मछली गायब हो जाए, जब खत्म हो जाए, तो क्या मानव का जीवन अधूरा रहेगा? क्या मानव जी पाएंगे? ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा ये शोध किया गया है कि अगर पृथ्वी से मछली सदा के लिए खत्म हो जाए तो मानव जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। पानी होती हैं, तालाब होते हैं, उसको साफ सफाई करने में मछली का काफ़ी योगदान होता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे मछली हमारे लिए, पर्यावरण के लिए कितना उपयोगी है। जिस प्रकार बहुत अधिक मुट्ठी भर पॉपकॉर्न खाने से थैला जल्दी खत्म हो जाता है, उसी प्रकार अत्यधिक मछली पकड़ने की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मछलियों की कटाई उस दर से की जाती है जो किसी आबादी के प्राकृतिक पुनर्जनन के लिए बहुत तेज होती है। मछली निष्कर्षण की वर्तमान अस्थिर गति पूरे पारिस्थितिक तंत्र में एक लहर पैदा करती है, जिसमें वायुमंडल में CO2 जारी करना और जैसे विविध तटीय समुदायों को नष्ट करना शामिल है। इससे सबसे कमजोर श्रमिकों और वैश्विक समुदायों पर असमान वित्तीय और स्वास्थ्य बोझ भी पड़ता है। अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण और प्रभाव औद्योगिक ताकतों के एक जटिल जाल से उभरते हैं, जिनकी मछली के बाजार से मुनाफा कमाने में गहरी रुचि है, जो दुनिया भर में अरबों उपभोक्ताओं से बना है। भले ही वैज्ञानिक ने समुद्र के स्वास्थ्य पर जलवायु संकट के खतरनाक प्रभाव और इसके प्रभाव को तीव्र करने में अत्यधिक मछली पकड़ने की भूमिका की चेतावनी दी है। मछली पकड़ने का उद्योग सरकारी सब्सिडी और अवैध गतिविधि द्वारा समर्थित लगभग उभेद्य संगठन के रूप में काम करना जारी रखता है। महासागर का अधिकांश भाग असुरक्षित है। जब मछली पकड़ने वाले नावें समुद्र में होती है तो नैतिक और टिकाऊ मानकों को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम जवाबदेही होती है। लगभग 60 मिलियन श्रमिकों के साथ मछली पकड़ने का उद्योग एक महत्वपूर्ण नियोक्ता है। हालांकि आप यह मान सकते हैं कि इस तरह के फलस उद्योग के संचालन का सख्त नियम और नियंत्रण होंगे, लेकिन दुनिया भर में अधिकांश मत्स्य पालन में अत्यधिक मछलियां हैं। अनुमान है कि अवैध मछली पकड़ने की गतिविधि से सालाना 36 अरब डॉलर से अधिक की कमाई होती है, जिसमें सरकारों को बहुत ही कम हस्तक्षेप होता है और वे जिम्मेदार संगठनों को सब्सिडी देना जारी रखती हैं। मछली पकड़ने का उद्योग ऐतिहासिक रूप से सरकारी समर्थन का प्राप्त करता रहा है, जिसने मछली की वैश्विक मांग को बनाए रखने के लिए संचालन की लागत को कम कर दिया है, जो कई कमजोर श्रमिकों के निरंतर रोजगार का भी समर्थन करता है। हालांकि यह एक नेक कार्य प्रतीत हो सकता है। सरकारें अनिवार्य रूप से पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी उद्योग में निवेश कर रही है और जलवायु संकट के लिए अस्थिर समाधान पेश करने के अपने कथित दावों के खिलाफ काम कर रही है। सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बिना और अधिक सरकारी समर्थन के लिए मछली पकड़ने वाली कंपनियों के निरंतर दबाव के साथ उद्योग इतने बड़े आकार में बढ़ गया है कि इसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। दुनिया की लगभग 80% जीव समुद्र में बसता है। अत्यधिक मछली पकड़ने पर निरंतर सब्सिडी समुद्री जैव विविधता को नष्ट कर सकती है। तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाले समुदाय हैं जो लगातार छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने का काम करते हैं, जो आज भी जारी है। इन कार्यों को अत्यधिक मछली पकड़ने के विनाश से भी खतरा है। कॉर्पोरेट संस्थाओं के विपरीत जो वैश्विक बाजारों में मछली लाने के लिए समुद्र में जहाजों को भर्ती करते हैं, छोटे मछली पकड़ने वाले समुदाय अक्सर अपने घर और पड़ोसियों को एक आवश्यक खाद्य संसाधन प्रदान कर रहे हैं। जब मछली की आबादी को उनके व्यवसाय स्थल पर अत्यधिक मात्रा में काटा जाता है तो एक संभावित परिणाम यह हो सकता है कि पूरे समुदाय को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। समुदाय अत्यधिक मछली पकड़ने के संचालन का विनाश एक विशाल सांस्कृतिक शून्यता पैदा कर सकता है, जो अभ्यासकर्ताओं के लिए अद्वितीय आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक ज्ञान को समाप्त कर सकता है। मछली पकड़ने की प्रथाओं के आसपास बनी सामाजिक प्रणालियों और पहचान तब खो जाती है जब अत्यधिक मछली पकड़ने से उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं तक उनकी पहुंच समाप्त हो जाती है। अधिकांश औद्योगिक मछली पकड़ने का कार्य भूमध्य सागर में स्थित है।
हर साल लगभग 1 लाख मछली पकड़ने वाले नावें समुद्र में मछलियों की तलाश करती हैं, जिनमें से कम 75% मछलियों की आबादी जरूरत से ज्यादा पकड़ी जाती है। परिणाम स्वरूप भूमध्य सागर की मछलियों की आबादी में 1/3 की गिरावट आई है। ब्लूफिन टीटा समुद्र में सबसे वांछनीय प्रजातियों में से एक है। अत्यधिक मछली पकड़ने के प्रभाव के कारण लगभग विलुप्त हो गई है। प्रशांत महासागर के ब्लूफिन टूना के भंडारण में एक समान पैटर्न का पता चला था। हालांकि अत्यधिक मछली पकड़ने के कुछ स्पष्ट नुकसान संवेदनशील प्रणालियों की सामूहिक हत्या या समुद्र की जैव विविधता का क्षरण हो सकता है, लेकिन अत्यधिक मछली पकड़ने के अधिक सूक्ष्म प्रभाव भी है, जैसे मछली पकड़ने की प्रथाओं के आसपास की सांस्कृतिक परंपराओं का मिटना। अत्यधिक मछली पकड़ने के कई दीर्घकालिक प्रभाव भी है, जिनका प्रभाव महसूस करने से हमें वर्षों लग सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बने रहेंगे। महासागर वायुमंडल की तुलना में 50 गुना अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के भंडारण के लिए जिम्मेदार है, और ऐसे बहुमूल्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने से जलवायु परिवर्तन और महासागरों को अम्लीयकरण बढ़ सकता है। जैसे जैसे मछली के लिए हमारे महासागरों में खनन को आगे बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को पेश किया जा रहा है, विशेष रूप से जब मछली पकड़ने के उद्योग ने रडार और सोनार को एकीकृत किया, तो समुद्र से निकाली गई मछलियों की दर और मात्रा में वृद्धि ने पूरे पारिस्थितिक तंत्र को हिलाकर रख दिया। मछली पकड़ने के गियर और ईंधन से होने वाली प्रदूषण भी जलीय जीवों के लिए जहरीला वातावरण बनाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ये परिवर्तन समुद्री जानवरों को प्रजनन दर और आवश्यक संसाधनों तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। जबकि अत्यधिक मछली पकड़ने से मछली की आबादी कम होती है। यह माना जाता है कि ऐसा करना व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा है, जबकि मछली की बड़ी फसल को खींचने में अल्पकालिक लाभ होते हैं। खतरे में पड़ी प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक निर्भरता अस्थिरता पैदा करती हैं और व्यवसायों के लिए गंभीर जोखिम को आमंत्रित करती हैं। एक बार जब कोई प्रजाति समाप्त हो जाती है तो संसाधन शोषण के लिए उपलब्ध नहीं रह जाता है और व्यवसायों को रातों रात परिचालन बंद करने की आवश्यकता हो जाती है, जिससे बड़े पैमाने पे बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। यह देखते हुए कि समुद्र से प्राप्त आधे से अधिक प्रोटीन सबसे कमजोर देशों की आबादी को भोजन प्रदान करता है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के ढहने से मानव जीवन पर असंगत प्रभाव पड़ेगा। कई समुदाय अपनी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी उत्पन्न करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन और हमारे महासागरों पर अत्यधिक मछली पकड़ने के प्रभाव से खतरे में है। समुद्र में एक स्वस्थ और शक्तिशाली पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की आवश्यकता है, जो CO2 को अधिक कुशलता से संग्रहित कर सकता है। उसी तरह अत्यधिक मछली पकड़ने से होने वाले नुकसान को उलटने या रोकने के भी असर है। सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र का 2030 एजेंडा अत्यधिक मछली पकड़ने को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी को समाप्त करने के लिए एक खाका पेश करता है, लेकिन इन नीतियों को सफल होते देखने के लिए जवाबदेही आवश्यक है। न केवल औद्योगिक कृषि प्रथाओं से जल प्रणालियों में जहरीला अफवाह से मछलियों को नुकसान होता है, जबकि जलीय कृषि या मछली फार्मों के माध्यम से पाले और मारे जाने वाली मछलियों के लिए अत्यधिक खतरा उत्पन्न होती है। हालांकि इस प्रथा को खुले पानी में मछली पकड़ने के एक कुशल विकल्प के रूप में पेश किया गया था। इस प्रथा के साथ कई जोखिम जुड़े हुए थे। खेती की गई मछलियां जो अत्यधिक भीड़भाड़ और तनावपूर्ण परिस्थितियों में रहती हैं, उन्हें कम पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ भी खिलाए जाते हैं, जिन्हें वे स्वाभाविक रूप से अपने मूल वातावरण में नहीं खा सकती। जिस तरह से मछलियों को पाला जाता है, उसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के लिए मछली के संभावित पोषक संबंधित लाभ उलट जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सभी को मछली का सेवन कम करना चाहिए।